लिस्टेड इक्विटी, बाबू लिस्टेड इक्विटी लिस्टेड, ठीक है। अब देखो, अगर शेयर बिकते हैं, जो राहुल जी की शर्त है बेचने की, क्या स्टॉक एक्सचेंज से बिकने चाहिए प्लस यानी लिस्टेड होने चाहिए प्लस सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पेड हो जाना चाहिए, है ना। या चलो इसको ऐसे लिख देता हूं, इक्विटी यहां लिख देते हैं, लिस्टेड इधर लिख देंगे अनलिस्टेड। अगर लिस्टेड है तो स्टॉक एक्सचेंज से प्लस एसटीटी, ठीक है ना। क्या करना बाबू, राहुल गांधी जी बिल्कुल सही तरीके से आ चुके हैं, तो सेल कंसिडरेशन लिखूंगा, माइनस कर दूंगा कोवा, है ना। बोलो, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, हाँ क्वेश्चन में बता देते हैं साहब कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कितना है। क्या चीज, ये बोतल मेरी है, कौन सी सर की, यार सबकी नजर मेरी बोतल पे क्यों है। एक दिन बच्चा आया कह रहा पराग सर की है, किस दिन मुझसे कोचिंग वाले इसका बिल ना मांग ले, बिल दिखाओ किसके नाम पे है। मैं समझता हूँ कभी कभी ना जो जो से मुंह लगा लेता हूं मैं। बताओ भाई, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब कोआ अगर निकालने से कैसे निकालेंगे, तो सुनना ध्यान से इसको, बहुत ध्यान से। कोआ निकालने के लिए बोला, ताई ने एक ऐसा फॉर्मूला बनाया, है ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। तो इसका मतलब कि एसेट में क्या मान रहा हूं यहां पे, लिस्टेड लटका। सेक्शन कौन सा लगेगा, सेक्शन ठीक है। तो ताई ने बोला थोड़ा सा याद कर लेना बाबू लोग कि कोवा हम निकालेंगे फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 31 जनवरी है, 3 है, 31 जनवरी 2018, 31 जनवरी 2018 और सेलिंग प्राइस विच एवर इज लेस। इस लेस को माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विच एवर इज हायर। ये जो हायर होगी ये बनेगी तुम्हारी कोआ, ठीक है। समझ गई बात। अब मान लो अगर ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है ये निकली हमारी गलती से बिफोर 1 अप्रैल 2001, अब क्या करूं, अब क्या होगा,
तो यहां पर ये कोआ बनेगी कॉस्ट, जो पुराना फॉर्मूला है एफएमवी ऑन एसडीवी वगैरह तो लैंड पे लगती है, लैंड और बिल्डिंग पे, एफएमवी ऑन 1 अप्रैल 2001 विच एवर इज हायर। तो ये कोआ बनेगी ये वाली। तो यहां मुझे ये वाली कोआ निकालनी है 2018 की वैल्यू से, और ये वाली कोआ निकालनी है अगर 2001 से पहले है तो कॉस्ट ऑफ एफएमवी विच एवर इज हायर। ठीक है, बोलो भाई समझ में आ गई बात, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब अगर वही लिस्टेड शेयर जो लटका है ना, तो चलो यहां लिख देता हूं मैं लॉन्ग टर्म इक्विटी शेयर। ठीक है, अगर वही लॉन्ग टर्म शेयर अगर लिस्टेड है लेकिन वो ग्रे मार्केट से बिकते हैं, कहां से बिकते हैं, ग्रे मार्केट, तो ऐसे लिख रखा होगा एग्जाम में, स्टॉक एक्सचेंज से नहीं बिके, नॉट सोल्ड थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, है ना, स्टॉक एक्सचेंज से नहीं बेच रहे, नहीं मतलब वो है तो लिस्टेड ग्रे मार्केट में, ग्रे मार्केट में भी लिस्टेड होते हैं वो, ग्रे मार्केट का एक्सचेंज अलग होता है, या फिर है तो वो लिस्टेड शेयर लेकिन उस पर क्या नहीं पे किया तुमने, हालांकि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम है ना। तो ताई ने बोला अगर ऐसा है तो क्या होगा, सेल कंसिडरेशन माइनस कोआ क्या आ जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, कितने कितने रेट पे टैक्स दोगे, 12.5 चलता है ना, 112 है, और ये भी कितने रेट पे टैक्स है, यही तो बाबू टैक्स, नॉट पेड। हाँ, या तो सिक्योरिटी एक्सचेंज से ना हो या फिर एसटीटी नॉट पेड। ठीक है, इस तरफ क्या हो सकता है, वही लॉन्ग टर्म शेयर क्या हो हमारे, अनलिस्टेड हो, अनलिस्टेड बिल्कुल सेम जैसे हम अदर एसेट को करते हैं। ठीक है ना, सेल कंसिडरेशन माइनस कोआ क्या आ जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, और ये फिर किसकी तरह टैक्सेबल होंगे, है ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5 सोनिया जी की तरफ से, तो टैक्सेबल एट द रेट 12.5%। भाई लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म अगर इक्विटी लिस्टेड है तो केजरीवाल जी, और अगर वो लिस्टेड नहीं है अनलिस्टेड है तो सोनिया जी, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए तो या तो केजरीवाल जी आएंगे या सोनिया जी आएंगी बस, शॉर्ट टर्म के लिए या तो राहुल गांधी या फिर बैलेंस, मैं ना बात। इसलिए अब क्या बनाते हैं अगला डायग्राम बाबू, शॉर्ट टर्म का, किसका बनाते हैं, अब हेडिंग डालो शॉर्ट टर्म इक्विटी शेयर्स, तो तुम्हें खोपड़ी में बात समझ में आएगी। शॉर्ट टर्म इक्विटी, लिखो अगर शॉर्ट टर्म है लिस्टेड, अगर शॉर्ट टर्म लिस्टेड हो गए तो कौन हो गए, राहुल जी। सेक्शन कौन सा लग गया,
111 है, तो क्या होगा, सेल कंसिडरेशन माइनस कोआ, क्या आ जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, टैक्स कैसे लगेगा, एट द रेट 20%। अगला, अगर ये शॉर्ट टर्म क्या हुए, शॉर्ट टर्म अनलिस्टेड, तो लिस्टेड कब शॉर्ट टर्म होते हैं, 12 महीने के नीचे जब रहते हैं, और अनलिस्टेड कब शॉर्ट टर्म होते हैं, 24 महीने के नीचे। तो लिस्टेड में कब ये शॉर्ट टर्म होते हैं, विद इन, और अनलिस्टेड कब शॉर्ट टर्म कहलाए जाते हैं, भूल मत जाना पहली क्लास, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, सेम सेल कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्या आ जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब बस मुझे बता दो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल कैसे होगा, 20%, 12.5%, कौन सा, खोपड़ी चला लो होश में। 20 तो भाई शॉर्ट टर्म लिस्टेड होते हैं, 20 तो राहुल गांधी है, और राहुल गांधी कौन है, शॉर्ट टर्म लिस्टेड, तो 20 तो लग नहीं सकता, फिर 12.5 लगेगा, क्योंकि 12.5 के लिए एसेट क्या होनी चाहिए, और दूसरी राहुल सोनिया जी होंगी 112, तो 112 के लिए भी वो क्या होने चाहिए, लॉन्ग टर्म। केजरीवाल जी भी कौन होने चाहिए, लॉन्ग टर्म। फिर आया तुक्का, तुक्का तो कैजुअल इनकम है, वो तो शेयर है ही नहीं, तो फिर कहां जाएंगे, बैलेंस में जाएंगे, स्लैब रेट पर कहां जाएंगे। तो ये जो शॉर्ट टर्म, समझ में आई बात। तो अब ये बताओ, ये बात का अंदाजा, ये बात की टैक्सेबिलिटी तुम्हें कैसे पता लग रही है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में क्या है, ब्रेकअप पार्टी। बस बच्चे बाकी दुनिया के इसी में कंफ्यूज हैं, समझे कंफ्यूजन कारण क्या है, कि उनके दिमाग में डेटा नहीं बनता, टैक्स का रेट कौन सा लगना है, इसलिए ब्रेकअप पार्टी पहले ही सिखा के पहली प्रैक्टिस करा देता हूं, है ना। अब जब तुम्हें ही अभी कंफ्यूजन हो रही है, जबकि तुम्हें सारा डेटा पता है, अरे जो इन 4 में नहीं आएगा, जो सोनिया नहीं, जो राहुल जी नहीं, जो केजरीवाल जी नहीं, जो तुक्का नहीं, वो कहां है, तो अब ये क्या है, चारों है नहीं, तो ये कहां जाएगा, बैलेंस में, यानी स्लैब रेट लगेगा। हाँ दीदी लिख लेते हैं, और क्या, बिल्कुल लिख लेते हैं, बिल्कुल सही बात बोली तुमने। जो बाबू हमारा लिस्टेड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लिस्टेड, तो ये हाँ बिल्कुल लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें जो 12.5 लगेगा टैक्स, वो कब लगेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस लिस्टेड पे, है ना। तो क्या करना पड़ेगा उसमें से माइनस, तो 1,25,000 तब माइनस करने हैं, है ना, जब तुम्हारा एसटीटी का वो सब पे हो, तो यहां माइनस हो जाएंगे, बिल्कुल सही। प्रॉफिट में से